वेलकम टू बैक फ्रेंड। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं अपना घरेलू बिजली कनेक्शन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। घरेलू कनेक्शन या अपनी दुकान का कॉमर्शियल कनेक्शन 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो घरेलू बिजली कनेक्शन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, इसमें आपकी कितनी फ़ीस कटती है, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। आप अपने ही फ़ोन से अपने ही घर से इसको किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले जब हम बिजली कनेक्शन ऑनलाइन करते हैं तो आपके घर पर एक निरीक्षण होता है। बिजली जो जेई साहब होते हैं वो आपके घर आते हैं बिजली घर से, वो आपके पोल की घर से दूरी देखते हैं। उसके बाद आपका एक स्टेप ये पूरा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो भी कॉस्ट होती है, इसका एस्टीमेट होता है, वो जमा करना पड़ता है। 1 किलोवाट की फ़ीस अलग होती है, 2 किलोवाट की अलग होती है, और आप अपने घर का लोड भी कम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम ऑनलाइन देखते हैं किस प्रकार से अपना कनेक्शन करते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड आपका होना चाहिए और आपका यहाँ पर एक ग्राम प्रधान का लेटर पैड लगता है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अपने वार्ड मेंबर का भी लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। चलिए बिना स्किप के वीडियो को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले झटपट कनेक्शन की ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर दबाने के बाद यहाँ पर आप अपनी डिटेल भर सकते हैं। अपना दिया गया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भर सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी भर सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना डालना जरूरी होता है, और दिया गया कैप्चर कोड डालने के बाद जब हम इसको रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपके नंबर पर एक OTP जाता है जिसमें आपका आईडी आपका फ़ोन नंबर ही होता है और पासवर्ड आपका पासवर्ड होता है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक OTP जाता है। उस OTP को सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब यहाँ से अपनी आईडी देख सकते हैं, जो आपने नंबर डाला था वही आपकी आईडी है, और इसको लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं आप। तो चलिए इसको लॉगिन कर लेते हैं और इसका फॉर्म हम भर लेते हैं। झटपट बिजली कनेक्शन का फॉर्म भरने के बाद आप देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको अपना लॉगिन आईडी में और पासवर्ड यहाँ पर फिल कर लेते हैं, और दिया गया कैप्चर कोड डालने के बाद इसको लॉगिन कर लेते हैं। पासवर्ड आपके नंबर पर मैसेज के थ्रू पहुंच जाता है आपका। तो यहाँ पर कॉर्नर में आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन, यहाँ पर ये लॉगिन हो गई है आईडी पासवर्ड के थ्रू। तो यहाँ पर ये इस तरीके से पेज खुलेगा। यहाँ पर पर्पस ऑफ द सप्लाई डिवीजन सिलेक्शन, तो यहाँ पर आप किस मकसद से अपना कनेक्शन लेना चाहते हैं, घरेलू, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल। तो यहाँ पर आप डोमेस्टिक घरेलू लेना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरे ऑप्शन पर आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप BPL धारक हैं तो यस करिए, अन्यथा इसको भी आप नो कर दीजिए। यहाँ पर आप तीसरे नंबर पर देख सकते हैं डिवीजन, तो आपकी जो भी डिवीजन है उसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं। तो डिवीजन विद द कनेक्शन इज द रिक्वायर्ड, जिस डिवीजन में आप कनेक्शन ले रहे हैं उस डिवीजन को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको डिवीजन मालूम नहीं है तो अपना योर डिवीजन, अपने डिस्ट्रिक्ट व गाँव के हिसाब से अपने डिवीजन को खोज सकते हैं, या अपने नज़दीकी बिजली घर से आप संपर्क कर अपना डिवीजन मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने सबसे पहले ये देख सकते हैं अप्लाई टाइप, यहाँ पर न्यू कनेक्शन होता है। अगर आपके पास नियर बेस हाउस आईडी है तो इसको डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़कर इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पर आप अपना 2 MB तक अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। यहाँ पर JPG में 2 MB का आपका फोटो अपलोड हो जाता है, और नीचे आपकी जो डिटेल रहती है ये आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पर अपनी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर पर्सनल नेम यहाँ पर अपना डाल सकते हैं, और यहाँ पर मेल फीमेल जो भी है आपका वो डाल दीजिए। मैरिट स्टेटस में अपना मेल है, मैरिट स्टेटस में सॉरी, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिट कर सकते हैं, अन्यथा सिंगल रख सकते हैं। फादर नेम, और यहाँ पर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो स्पाउस नेम, लेडीज के नाम कर रहे हैं तो यहाँ पर पति का नाम इस पर उसमें डल जाता है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं मदर नेम, मोबाइल नंबर, और अल्टरनेट अगर आपके पास कोई नंबर है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर ऑक्यूपेशन में अगर आप जो भी काम करते हैं अपना यहाँ पर काम सिलेक्ट करने के बाद उसको कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू होल्ड द परमानेंट, यहाँ से आप कब से रह रहे हैं, 10 वर्षों से रह रहे हैं, या जन्म से रह रहे हैं, या 5 से रह रहे हैं, उस हिसाब से अपने इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इन द फीचर ऑफ द हाउ मनी कैंडिडेट, वो आपकी फैमिली में जितने भी आपके मेंबर रहते हैं यहाँ पर उनका नंबर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना कॉरपोरेशन एड्रेस डाल सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस को आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। यहाँ पर हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर,
जो भी लैंडमार्क है उसको डाल लीजिए। आपकी लोकेलिटी जो लगती है उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट फिल कर लीजिए। डाक खाने का जो पिन होता है वही सिलेक्ट कर लीजिए अपना। और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, अगर आपका जिस एड्रेस पर आप रहते हैं वही है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। ये ऑटो फिल होकर आ जाता है। तो जो हमारा परमानेंट एड्रेस है वही हमारा परमानेंट एड्रेस भी सेम अगर रहता है तो उसको यहाँ पर टिक करने का कंटिन्यू कर दीजिए। परमिशन एड्रेस द वेरेज कनेक्शन, जहाँ आप कनेक्शन लेना चाहते हैं उसका भी, अगर आप जो भी जिस जगह कनेक्शन लेना चाहते हैं उसका एरिया पिन वगैरह यहाँ पर उसी तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर लोकेलिटी में आप रूरल है तो रूरल कर लीजिए, अर्बन है तो अर्बन कर सकते हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर तहसील, पिन कोड और एरिया आपका कितना है। अगर 100 फीट का है, 100 गज का है तो 100 कर सकते हैं इसको, और अगर 200 तो 200 कर सकते हैं। आपका पैन नंबर अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, जीएसटी नंबर है तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर नेम ऑफ द नियरेस्ट, आपके नज़दीकी जो बिजली घर है उसको यहाँ पर डाल लीजिए। और इसको यहाँ पर वाई कनेक्शन, अगर आप केबल लेना चाहते हैं तो कस्टमर के द्वारा लेना, कंपनी के द्वारा लेना चाहते हैं या बाय कस्टमर खुद खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर बाय कस्टमर कर लीजिए। आप अपने खुद से अपना केबल, जो भी आपके घर से पोल की दूरी होती है वहाँ तक का केबल अपना लेकर रख लीजिए। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए एक एफिडेविट, आपकी हाउस रजिस्ट्री वगैरह यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। अगर आपके पास हाउस रजिस्ट्री नहीं है तो एक प्रधान का लेटर पैड आप लिखवा लीजिए। आपको इस तरीके से प्रधान एक लेटर पैड देता है जिससे कि आपका नया कनेक्शन जारी करने हेतु होता है। उसको यहाँ पर आप 1 MB तक अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आईडी प्रूफ में आपके पास जो भी आईडी है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। तो यहाँ पर हमारे पास आधार है तो हम इसको आधार को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और अपना आधार नंबर डाल देते हैं और आधार को यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। आधार की दोनों साइटों को स्कैन कर इसको अपलोड कर सकते हैं। और अप्लाइड लोड, आप 1 किलोवाट का कितने का भी लोड लेना चाहते हैं या आने वाले समय में आप कितना इसमें रखना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 2 किलोवाट का करना है तो यहाँ पर 2 किलोवाट ऑटो फिल होकर आता है। अगर तो आपको यहाँ से हटाकर 1 किलो का करना है तो 1 किलो कर लीजिए। अगर ज़्यादा लोड और भी बढ़ाना है तो उसको बढ़ाकर सबमिट कर दीजिए। आई एग्री वाले बटन पर टिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड PDF आगा और एक सबमिट का ऑप्शन आगा। तो आप डाउनलोड PDF कर अपनी डिटेल भी चेक कर सकते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं आगे को। तो यहाँ पर आपकी निरीक्षण की जो डेट आती है साइट इंस्पेक्शन की, आपके जो बिजली घर से जो भी आता है उसको आपको साइट इंस्पेक्शन के लिए आते हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपका घर पोल से कितनी दूर है। तो उसके लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी डेट सिलेक्ट करें उस डेट में बिजली घर का कोई भी अधिकारी आपके घर पर आकर इसकी कनेक्शन की रिक्वायर्ड चेक कर सकता है। तो यहाँ पर ये डेट सिलेक्ट करने के बाद पे करना होता है। यहाँ पर आपको 100 रुपये की फीस देनी पड़ती है। अगर आप 2 किलोवाट का कनेक्शन करते हैं तो आपकी 100 रुपये की फीस जाती है निरीक्षण की, और अगर आप 1 किलोवाट का करते हैं तो आपकी 50 रुपये की जाती है। तो यहाँ पर हमने 2 किलो का अप्लाई किया है तो यहाँ पर दिया गया बार कोड, यहाँ पर UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। जैसे हमने UPI से बार कोड पर ये पेमेंट कर दी है तो यहाँ पर हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है और यहाँ पर इसको स्लिप को हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। यहाँ बिजली विभाग की साइट पर ये पहुँच चुका है। बिजली घर से इन जो डेटा हमने सिलेक्ट करेंगे उस डेटों में इन्फेक्शन के लिए, निरीक्षण करने के लिए बिजली विभाग से जो भी आता है तो वो आपका जब ये आते हैं तो यही साहब वहाँ पर आपकी TFR लगा देते हैं। TFR जब आपकी लग जाती है तो जो कॉस्ट जमा करनी होती है हमको बकाया, वो कॉस्ट जमा करनी होती है। देखो 1 किलोवाट पर तो 1122 रुपये की कटती है और 2 किलोवाट पर जो हमारी फीस कटेगी वो 1200 कुछ रुपए की फीस कटती है। उसको हमें जमा कर देते हैं। जब अन्य स्टेप में वो आपकी वीडियो में आपको बता दूंगा।